हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आपका लास्ट एग्जाम है ये और आप फिर प्रमोट हो जाएंगे नई क्लास के अंदर, राइट। तो कल हमारा है जीके का पेपर, तो आज हम एक क्विक सुपर फास्ट जीके रिवीजन करने वाले हैं। और जो बच्चे पूरे साल शायद किसी कारण की वजह से ऑनलाइन ना आ पाए हों या फिर वो ऑफलाइन के अंदर में भी ना अटेंड कर पाए हो, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इस पूरी क्लास को ध्यान से देखो और बस सुनो कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो बताने वाला हूं वो शायद आपके काम आ जाए। तो आप रेडी है ना? हम रिवीजन क्लास रिवीजन पेपर से स्टार्ट करेंगे और मैं पेज नंबर बोलता जाऊंगा और आप उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट करूंगा। बाकी के सारे क्वेश्चंस भी आप पढ़ लेना और ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं उनको भी आप ध्यान से सुन लेना, तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी सुपर रिवीजन क्लास ऑफ जीके। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा पेज नंबर है 58 में जैसे ही लिखा हुआ अगर आपको दिखाई दे, अगर क्वेश्चन पेपर में, इट इज द सिटी वेयर तानसेन द ग्रेट म्यूजिशियन वॉज बॉर्न। जब भी ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन सुनाई दे, लिखा हुआ दिखाई दे, तो सीधा कौन सा सिटी होगा? द सिटी ग्वालियर। ग्वालियर भूलना मत, ठीक है। तो जब भी तानसेन वर्ड आए तो कहां रहता है? ग्वालियर। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इट वॉज द कैपिटल ऑफ द चोला रूलर्स फ्रॉम द 9th to 11th सेंचुरी। तो कैपिटल थी चोला रूलर्स की 9th से 11th सेंचुरी तक। तो आपको क्या लिखना है? तंजावुर याद रखना। पेज नंबर 58 का मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद में हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दिस सिटी ऑफ तमिलनाडु वॉज वंस द कैपिटल ऑफ पांड्या किंगडम तमिलनाडु। या फिर मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, अगर ये आपको सुनाई दे और दिखाई दे आपके क्वेश्चन पेपर पर, तो समझ जाना आपको लिखना है उस जगह का नाम जो कि है मदुरई, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और अगर लिखा हुआ है सिटी ऑफ थाउजेंड्स टेम्पल है वाराणसी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पेज नंबर, नेक्स्ट जो हमारा एनुअल का पेज नंबर है वो है पेज नंबर 62। तो 62 के अंदर से मैं कुछ क्वेश्चंस को लेता हूं, जैसे अगर आपको लिखा हुआ नजर आए अमर चित्र कथा, तो अमर चित्र कथा के ऑथर कौन थे? अनंत पाई, भूलना मत, अनंत पाई। और विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बच्चों भूलना मत, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर रिच इन ओजोन? सबसे ज्यादा ओजोन जो गैस है वो कहां होती है? विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर इज रिच इन ओजोन? स्ट्रेटोस्फियर। नाम भूलना मत और स्पेलिंग अच्छे से सही लिखना, स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद में जैसे हम लेते हैं, ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा? भूलना मत, हवाना, याद रखना, राइट। ऐसे ही इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं, जैसे विथ विच फील्ड आर द बाफ्टा अवार्ड एसोसिएटेड? बाफ्टा अवार्ड, इसका BAFTA, तो जो FT है ना, वो है फिल्म्स एंड टेलीविजन। तो इसका आंसर भी यही है, बाफ्टा अवार्ड्स है फिल्म्स एंड टेलीविजन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे विच थियोरी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन डज द इक्वेशन E=mc²? एल्बर्ट आइंस्टीन EmC² किसके लिए स्टैंड करता है? द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी भी आई हुई है, कभी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसको भी, ठीक है। अभी फिलहाल आप ध्यान रखो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSF? जो हमारे सैनिक हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं, तो उनका फुल फॉर्म बताना है BSF का, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज है हमारा इंसेक्ट मिथ, पेज नंबर 65 पर कुछ ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, हनी बीज कलेक्ट हनी फ्रॉम फ्लावर्स। क्या हनी बीज फ्लावर से हनी कलेक्ट करते हैं? नो, वो नेक्टर से करते हैं। तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स, राइट। नेक्स्ट, डैडी लॉन्ग लेग्स आर नॉट स्पाइडर्स। क्या डैडी लॉन्ग लेग्स, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है हार्वेस्ट मैन, तो बच्चों भूलना मत, डैडी लॉन्ग लेग्स का और कौन से नाम से जानते हैं? हार्वेस्ट मैन। तो क्या वो स्पाइडर है? तो आंसर नहीं, स्पाइडर नहीं है। तो आंसर इज ट्रू, दे आर नॉट स्पाइडर्स, ठीक है।
नेक्स्ट, व्हेन हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन इट डाइज। जब हनी बीज किसी भी इंसान को काटती है तो मर जाती है। आंसर है ट्रू, राइट। कॉकरोच डू नॉट बाइट। कॉकरोच बिल्कुल नहीं खाते किसी को भी। क्या सही है? फॉल्स, खाते हैं, दूर रहना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs। क्या सारे इंसेक्ट्स के 6 legs होते हैं? यस, आंसर इज ट्रू। सो हम बढ़ते हैं फिर से हमारे नेक्स्ट पेज की ओर, जो कि है पेज नंबर 68। पेज नंबर 68 पर जब भी लिखा हुआ है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी, छोटी दूरी के लिए अगर हमें डेटा को ट्रांसफर करना हो तो वो होता है ब्लूटूथ। ठीक है, अगर उसको हम हिंदी में बोले तो नील दंत, वेरी स्ट्रेंज वर्ड, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्लूटूथ। वायरलेस टेक्नोलॉजी, शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर आपको डेटा को भेजना है तो ब्लूटूथ सबसे बेस्ट है। और अगर लिखा हुआ आ जाए 2005 में कौन सी ऐसी वेबसाइट थी जो लॉन्च की गई थी जिसके अंदर वीडियोस को शेयर कर सकते थे, तो वो थी यूट्यूब, राइट। और उनके फाउंडर कौन थे? चैड हर्ले, CHADHURLEY, चैड हर्ले, स्टीवन चैन एंड जावेद करीम, 3 फॉर्मर एम्प्लॉइज ऑफ द ई-कॉमर्स कंपनी पेपॉल, राइट। तो याद रखना बच्चों। नेक्स्ट, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? LCD हमने टीवीज देखी होंगी, उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऐसे ही MRI क्या होती है? इट्स प्रोड्यूस डिटेल पिक्चर ऑफ योर ऑर्गन्स स्ट्रक्चर्ड इनसाइड द बॉडी। आपके बॉडी को स्कैनर की तरह एक तरह से स्कैन करती है। और GPS क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपकी कार्स में लगे हुए होते हैं, मोबाइल्स में लगे हुए होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हम कहां पर हैं, राइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि है पेज नंबर, अब हमारे शुरू होते हैं एनुअल के पेज नंबर्स। सो अब ध्यान रखना, कुछ एनुअल के पेज नंबर्स को मैं शुरू करने जा रहा हूं। पेज नंबर 73, इसमें रिकॉग्नाइजिंग कॉमन डिजीजेस। तो आप ध्यान रखना कौन से सिम्टम से कौन सी डिजीज होगी। जैसे कि अगर कंजक्टिवाइटिस है, 5th, तो एन इन्फेक्शन और एलर्जी दैट मेक्स द आईज रेड एंड इरिटेटेड। जब हमारी आंखें जलती है और लाल हो जाती है तो उसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम कहते हैं आंखें आना। ठीक है, और हमें फिर कलर्ड चश्मे पहनने पड़ते हैं जिससे स्कूल में किसी और को ना हो जाए। नेक्स्ट, इंसोम्निया, ठीक है, जो 7th है उसका है ए कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी टू स्लीप एट नाइट। जब आप रात को सही से आपको नींद नहीं आती है तो फिर आपको क्या हुआ है? इंसोम्निया हुआ है, राइट। तो ये कुछ आप ध्यान रखना कि कौन से सिम्टम्स होंगे तो क्या लिखना है। अगर स्लीप एट नाइट है तो इंसोम्निया है, ठीक है। और अगर आपकी आईज रेड है, इरिटेटेड हो जाते हैं हम लोग, तो वो कहलाएगा कंजक्टिवाइटिस। इसी तरह से अस्थमा, जब आपको सांस की प्रॉब्लम होती है, चेस्ट में जकड़न होती है, कफ, खांसी, ब्रीथलेस है, सांस लेने में तकलीफ, तो फिर समझ आना अस्थमा। ऐसे बहुत सारे हैं जिनको आपको पढ़ना है, लेकिन मैंने कुछ इसमें से डिस्कस किया है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा माइंड बॉगलर्स, जो कि है रिडल्स। इसमें से मैं कुछ को डिस्कस करता हूं, आप ध्यान से सुनो। द फास्टर यू रन द हार्डर आई एम टू कैच व्हाट एम आई। जितना मैं तेज दौड़ूंगा उतना आप मुझको नहीं पकड़ पाओगे। तो वो क्या है? आंसर इज ब्रीथ, हमारी सांस। इतनी फास्ट चलती है दौड़ने के बाद में कि उसको पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, द डर्टियर आई गेट द वाइटर आई बिकम व्हाट एम आई। जितना मैं गंदा होऊंगा उतना सफ़ेद होता जाऊंगा। तो क्या है ये? यानी कि ये है हमारा ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड। जिस पे चॉक से जितना लिखते जाओगे तो वो ब्लैक बोर्ड क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। ऐसे ही व्हेन यू पील माई स्किन यू क्राई बट आई डोंट नो। अगर आप मेरी चमड़ी को खींचोगे तो मैं नहीं रहूंगा, आप रहोगे। तो वो क्या है? अनियन। आंसर इज ऑनियन, भूलना मत। ऐसे ही द मोर इट इज द लेस यू सी। जितना ज्यादा होगा उतना आप कम देख पाओगे। तो क्या है वो? डार्कनेस, राइट। तो ऐसे बहुत सारे रिडल्स है जो आप एक बार सबको देख लेना, समझ लेना। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इनमें से कौन सा ग्रुप में नहीं है? यानी कि हार्प, सितार, तबला या वायलिन। तो आंसर इज तबला। बाकी तीनों जो हैं वो वायर्स वाले हैं, स्ट्रिंग वाले हैं। तबला ही सिर्फ
आपका बजाने के लिए, है ना, तो यानी सुर और ताल, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पेज नंबर 76 में अगर आपको विक्टोरिया टर्मिनस नजर आए, विक्टोरिया टर्मिनस लिखा हुआ नजर आए, तो वो क्या है, वो मुंबई सेंट्रल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम है। तो भूलना मत, विक्टोरिया टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सेम है। ऐसे ही अगर आपको द पाम आइलैंड नजर आए, पाम आइलैंड इज अ सेट ऑफ 3 आर्टिफिशियल आइलैंड शेप्स लाइक पाम ट्रीज, तो समझ आना कि वो पाम ट्री, पाम आइलैंड है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, राइट। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ये वाला, राइट। तो इसको भूलना, इसको विक्टोरिया टर्मिनस भी कहते हैं और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी कहते हैं। उसके बाद में बुर्ज अल अरब, यानी कि ये अगर फोटो आपको नजर आए तो समझ जाना ये दुबई की मशहूर बिल्डिंग है जिसका नाम है बुर्ज अल अरब, 28 स्टोरी, सिंबल ऑफ न्यू वर्ल्ड प्लेन, राइट। तो बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें हैं और ये 1200 से ज़्यादा का स्टाफ है जो आपकी भगत के लिए आपके लिए तैयार रहते हैं, राइट। तो हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट, और इनमें से भी आप कुछ यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे कि ये सन कोणार्क टेम्पल है, ठीक है, और इन सारी फोटोग्राफ्स के भी आंसर्स आप देख लेना, ठीक है। तो मैं कुछ को डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद हम चलते हैं सीधा हमारे पेज नंबर 80 पर। 80 पे मैं कुछ क्वेश्चंस को लेता हूँ। द कंट्री शील्ड, कंट्री शील्ड्स के अंदर है हु सर्व्स द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन डिफेंस सर्विस, उन सबको कौन सर्व करता है इंडियन डिफेंस सर्विसेज को, द प्रेसिडेंट भूलना मत, राइट। कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद में पहला इंडियन चीफ नेवल स्टाफ ऑफिसर कौन थे, वो थे वाइस एडमिरल RD कटारी, भूलना मत बच्चों। नेक्स्ट है आर्मी, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जैन को। वैसे ही इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। उस दिन बहुत सारी एयरफोर्स के अंदर अलग अलग इवेंट्स होते हैं जहाँ पर लोग आकर एरोप्लेन्स, मिसाइल्स और उनके पावरफुल एम्यूनिशंस देख सकते हैं। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर, यानी आर्मी डे 15 जनवरी, एयरफोर्स 8 अक्टूबर, नेवी 4 दिसंबर, ठीक है। तो बहुत इजी है। अब हु वाज द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, फर्स्ट इंडियन वुमेन एयर मार्शल कौन थी, वो थे पद्मावती बंदोपाध्याय। पद्मावती बंदोपाध्याय नाम याद रखना और सेव कर लो अपने दिमाग के अंदर। नेक्स्ट इज विच प्लेस इज रेफर टू द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड, सबसे ऊंची हमारी रण क्षेत्र यानी लड़ाई की बैटलफील्ड कौन सी है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर मत भूलना। अब हम पेज नंबर 81 पर आते हैं। पेज नंबर 81 है फिगर्स पहचानने हैं, तो ध्यान रखना अगर ऐसा ट्राइंगल आ जाए और पूछे कितने सारे ट्राइंगल्स हैं, तो अगर आपके पढ़ा हुआ है तब तो आप जल्दी बता दोगे, नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर गिनते ही रह जाओगे। तो आंसर है 13, ठीक है, 13 है। ऐसे ही इस रिडल को सॉल्व कर लेना, बुक में आंसर्स दे रखे हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पर ये नंबर्स का पैटर्न दे रखा है, तो विच विल बी द लास्ट नंबर, ठीक है। तो द नंबर इज जैसे 5, राइट। तो 5 इसका आंसर है। जैसे देखो सबसे लास्ट वाला आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर। इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा 8 और 6 लिखा है, तो बीच में लिखा हुआ 48, यानी 8 6 जा 48। ऐसे ही 8 और 3 ऊपर लिखा हुआ है, तो 8 3 जा 24। तो ऐसे ही 7 और 3 के बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो 7 और 3 7 3 जा 21, तो यानी इजी है, वहां पर आएगा 21। इस तरह से ये इनको भी आप सॉल्व करना देखना। अब है नेक्स्ट है पेज नंबर 82 पर। पेज नंबर 82 में आप इन फेसेस को याद रखना। जैसे ये है फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग, राइट। नेक्स्ट है हमारे जैक डॉर्सी, जिन्होंने ट्विटर को इजाद किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे इवन स्पीगल, स्नैपचैट के ओनर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज चैड हर्ले, जो कि यूट्यूब जिन्होंने बनाया था, ठीक है, और आज इतना फेमस है।
तो ऐसे ये सारे इनको इमेजेस को ध्यान से इनके नाम याद रखना, तभी आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट इज पेज नंबर 84 पे ड्रैगन ब्लड ट्री। अगर आपको ऐसा ट्री नजर आए तो ये जो बोल्ड लेटर्स में नाम लिखे हुए हैं इन सबको याद कर लेना, तो आप इजीली कर पाओगे। इसका नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, इसका नाम है जैबोथ काबा, ठीक है। नेक्स्ट इज द बोजूम ट्री, द बोजूम ट्री। इमेज के हिसाब से आप नाम को याद रखना। नेटिव टू न्यूजीलैंड, ये जो आपको ट्री नजर आ रहा है, नेटिव टू लॉन्गेस्ट लिविंग ट्रीज इन द वर्ल्ड। इनकी 30 से 40 मीटर की हाइट होती है, बहुत लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप ध्यान रखना। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं इसके नीचे, उनको भी ध्यान से देख लेना। मोर देन 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द डैश रेन फॉरेस्ट, यानी 20% से भी ज्यादा की ऑक्सीजन कौन से फॉरेस्ट देते हैं आपको मालूम है? अमेजन। शॉपिंग की वेबसाइट नहीं है ये, अमेजन जंगल है, यानी बहुत ही घने और गहरे जंगल हैं जो आपके इन अर्थ को 20% से भी ज्यादा की ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, रेड मैंग्रोव्स अगर नजर आए आपको लिखा हुआ कहीं तो कॉल्ड वॉकिंग ट्रीज, क्योंकि वो पेड़ जो है पानी पर उगते हैं और वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि मान लो वो पानी पर तैर रहे हो, है ना। नेक्स्ट, द क्रुक्ड फॉरेस्ट, अ ग्रूव ऑफ बेंट पाइन ट्रीज इज फाउंड इन, मतलब आपको मुड़े हुए पाइन ट्रीज नजर आएंगे बहुत सारे। तो वो कहां पर, कौन सा सिटी है? पोलैंड। यस, दिस इज फाउंड इन पोलैंड। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पेज नंबर 86 पर। बहुत ही थोड़े से पेज बचे हैं, ध्यान से देखना। ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? याद रखना, पोर्ट ब्लेयर, राइट। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डू द अंडमान निकोबार आइलैंड हैव? अंडमान निकोबार में कौन सा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल, यानी कि समुद्री तटीय इलाका है तो ट्रॉपिकल ही होगा, वहां बरसात आती है और गर्मी कम होगी, सर्दी भी कम होगी, राइट। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द अंडमान आइलैंड? अंडमान आइलैंड पे रहने वाले लोग क्या काम करते हैं? वो करते हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है आइलैंड, तो वहाँ ज़्यादा कोई बड़े बड़े फैक्ट्रीज या कहीं कुछ भी नहीं है, तो सारा जीवन उनका एग्रीकल्चर पे ही निर्भर है। In which year powerful tsunami triggered by the earthquake devastated the Andaman Nicobar Island, killing thousands of people? सन 2004 में आई थी, ठीक है। अब है कुछ पेज नंबर 87 पर ऑथर्स की फोटोग्राफ्स। तो उनके ऑथर्स के बच्चों नाम याद रखना। सबसे पहले हैं मुंशी प्रेमचंद जी, बहुत ही अच्छे और नामी ऑथर हैं। सरोजिनी नायडू, देन सरकार शरत चंद्र चटर्जी, देन विजय तेंदुलकर। These all are very renowned authors. अब ऐसे ही ऊपर देखो, यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं और उनके ऑथर्स के नाम लिखे हैं, तो ध्यान रखना कौन सी बुक के कौन से ऑथर है। सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन। अगर आपको ए सुटेबल बॉय नजर आए लिखा हुआ तो समझ जाना विक्रम सेठ। ऐसे ही जंपा लहरी तो समझ जाना द नेम सेक। द वी.एस. नौपाल, ए हॉर्स ऑफ मिस्टर बिस्वास, हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास। ओके, द किरण देसाई, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। रस्किन बॉन्ड, द एडवेंचर ऑफ रस्टी, ठीक है। ऐसे ही हु इज द ऑथर ऑफ मैन ईटर ऑफ मालगुडी? मालगुडी वर्ड नजर आते ही समझ जाओ R.K. नारायण लिखना है। तो बहुत ही रेनाउंड ऑथर हैं R.K. नारायण, और मालगुडी डेज अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां इनकी देखना आप। आफ्टर द एग्जाम गेट्स ओवर। ओके, फॉर विच बुक अरुंधति रॉय विन द बुकर प्राइज? अरुंधति रॉय ने बुकर प्राइज किसके लिए जीता था? उन्होंने जीता था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बुक के लिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप भी पढ़ना, सारे आंसर्स अच्छे से करना। अब नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 89। विच लेक इन सिसिली द हाईली कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट्स वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स? सल्फ्यूरिक एसिड खुद ही बहुत ही बड़ा डेंजरस एसिड है, और ऐसी अगर नदी हो तब तो फिर उसको क्या बोलेंगे? लेक ऑफ डेथ, यानी कोई भी उसमें गया तो उसका मरना तय है, क्योंकि पूरी की पूरी एसिड की ही नदी है। नेक्स्ट, अगर आपको दिखाई दे द वाटर ऑफ फॉर विच रिवर ओरिजिनेटिंग ह्यूलेवा इन स्पेन, एसिडिक एंड नेचर ब्लड रेड, लाल कलर की नदी, उसका नाम क्या है? रियो टिंटो रिवर। भूलना मत बच्चों, रियो टिंटो रिवर।
नेक्स्ट, which river originating the Himalayas flowing through Assam, Bangladesh has a tendency to flood during the monsoon month? सबसे बड़ी और चौड़ी और सबसे खतरनाक जो हिमालय से निकलती है, चाइना, बांग्लादेश, आसाम से होती हुई आती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। सबसे चौड़ी और बड़ी रिवर, और बरसात के समय में तो इतने उफान पे होती है कि सब जगह बाढ़ आ जाती है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आप याद रखना। उसके बाद में हमारा लास्ट 91 पेज नंबर, इसके कुछ क्वेश्चंस को लेता हूं। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश? सबसे पहले IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर एस्टेब्लिश किया गया? वो किया गया IIT खड़गपुर में। उसके बाद हम लेते हैं इन 1909 हु बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल? सबसे पहले नॉर्थ पोल पे कौन पहुंचा? रॉबर्ट पियरी, भूलना मत। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट ऑफ द जैन तीर्थंकर्स? ठीक है, तो जैनियों का जो लास्ट तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो भगवान महावीर थे, गॉड महावीर। उसके बाद में व्हाट वर द 3 वर्ड्स दैट मेक्स अप द ओलंपिक मोटो? ओलंपिक मोटो के 3 वर्ड्स कौन से हैं? ओलंपिक मोटो के 3 वर्ड्स हैं साइटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस, भूलना मत। इन विच स्टेट ले लोकेशन? ले कहां पर है? ले है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उसके बाद में टू होम वुड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस ए रिटन रेजिग्नेशन? इंडिया के प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे? वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। उसके बाद में हु वाज द गॉडेस ऑफ अर्थ इन एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी? पुराने समय में एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से अर्थ की मदर कौन थी? गॉडेस ऑफ अर्थ के देवता कौन थे? वो थी गाया, GAIA। देन जब भी क्रिकेटर एम्पायर जब बॉल को हाथ में लेकर ऊपर हाथ लेता है तो इसका मतलब क्या होता है? वो टेस्ट मैच चल रहा है और न्यू बॉल ले ली गई है आफ्टर द 80 ओवर्स गेट कंप्लीटेड, तो न्यू बॉल उसका आंसर होगा। देन इन महाभारता हु वाज आल्सो नोन एज धनंजय? धनंजय किसका नाम था महाभारत में? धनंजय नाम था अर्जुन का। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज ओवर। सो आई होप कि आप इस रिवीजन क्लास में आपको बहुत सारे आंसर्स सुनाई दिए होंगे। इनको याद रखना और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको भी देखना, और करंट अफेयर्स जो आपको सेंड किए हुए हैं उनको भी पढ़ना, एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन GK। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड डे एवरीवन, बाय बाय।